नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JVN डॉक्टर अनामिका अहरवार, एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी at Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic Software Project Plan Outline. किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाते समय या कुछ भी बनाते समय हमें उसकी जो एक प्रोजेक्ट होता है उसकी एक आउटलाइन तैयार करनी पड़ती है। जैसे आपने ब्लूप्रिंट का नाम सुना होगा, ठीक है। और तो उसमें ब्लूप्रिंट बनाते समय हमें टाइम और ये सारी चीज़ें बताते हैं, कैसा होगा, क्या होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी इसके अंदर, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें भी जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान है इसकी भी आउटलाइन अपन तैयार करते हैं। पहले कुछ पॉइंट्स है इसमें, जैसे कि वो पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं कि अंडरस्टैंड द स्कोप एंड वैल्यू ऑफ योर प्रोजेक्ट प्लान। Second, conduct extensive research, ask the tough questions, create your project plan outline, talk with your team, write your full project plan, execute your plan in team Gantt, publish your plan, share your plan with the team and make sure they read it, prepare to keep planning. In the first step, what is that? Understanding the scope and value of your project. आपको पता होना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट का जो आप बनाने जा रहे हो उसका क्या स्कोप है, क्या वैल्यू है। बेसिकली हमें पता होता है ना कि हम किसकी डिमांड आई है तो हम क्यों बना रहे हैं, बेसिकली वो हमें पता होना चाहिए। यू शुड नो अबाउट दिस, ठीक। तो एट इट्स कोर अ प्रोजेक्ट प्लान डिफाइंस योर अप्रोच एंड द process your team will use to manage the project according to scope. So the project plan communicates vital information to all the project stakeholders. If you approach it as something more than a dry document and communicate that aspect of it differently to everyone involved, और कह सकते हैं कि it can and will be seen as integral to your project success. फैक्ट क्या होगा? It is a plan, it is more than dates. तो इट्स स्टोरी, इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट की स्टोरी होगी जिसको कि आप बोलना चाहोगे कि आप इसको इस तरह से लिखी है, इसमें ये कॉम्पोनेंट्स हैं, ये अच्छी है यानी ऑल दैट थिंग, ओके। सो इसलिए क्या हो गया, एनी सॉलिड प्लान शुड आंसर दिस क्वेश्चन। किसी भी सॉलिड प्लान के लिए हमें इन क्वेश्चंस के जवाब हमारे पास होने चाहिए। व्हाट आर द मेजर डिजायरेबल्स, हाउ विल वी गेट to those deliverables and the declines, who is one of the project team and what role will they play in those deliverables, when will the team meet milestone and when will other members of the team play a role in contributing to or providing feedback to those deliverables. नेक्स्ट आता है कंडक्ट एक्सटेंसिव रिसर्च। इसमें क्या हो गया कि बिफोर यू स्टार्ट क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट प्लान मेक श्योर यू नो ऑल द फैक्ट्स, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि सारे फैक्ट्स आप उसको देख पाओ एंड डाइव इनटू द डॉक्यूमेंट एंड कम्युनिकेशंस रिलेवेंट टू द प्रोजेक्ट। सो गो ओवर द स्कोप ऑफ वर्क एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स. It may be RFP or notes from sales calls or meetings with the client team. तो इसमें क्या जो आप बेसिकली देखोगे कि आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द गोल ऑफ द प्रोजेक्ट, योर क्लाइंट नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, द मेकअप ऑफ योर क्लाइंट टीम एंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, who is the project sponsors and how available is he or she, who is the PM means project manager, and will he or she be in constant contact with you, okay। जब आपको उनकी ज़रूरत है तो कांटेक्ट में रहेंगे या नहीं, एंड हु आर द एडिशनल स्टेक होल्डर्स योर टीम शुड बी अवेयर ऑफ। और थर्ड स्टेप अपन को क्या होगा कि इसमें आप क्वेश्चंस पूछोगे, टू टफ आस्क द टफ क्वेश्चंस। इसमें क्या हो गया
इसके अलावा जो इतने भी आपके जो क्वेश्चंस हैं अबाउट योर क्लाइंट टीम एंड देयर एक्सपेक्टेशंस, जो सेट सम टाइम असाइड विथ योर मेन क्लाइंट कॉन्टैक्ट एंड आस्क देम सम टफ क्वेश्चंस अबाउट प्रोसेस. सो द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में क्या होगा एंड जनरल रिस्क बिफोर क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट प्लान. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, डूइंग सो विल कन्वे दैट योर टीम हैज़ द एक्सपीरियंस टू हैंडल any type of difficulties, to personalities, and that you can care about the success of the project that from the start. Questions क्या है that may impact a project plan. इसमें क्या है, हैज़ योर टीम डिस्कस्ड हाउ यू विल गैदर फीडबैक. क्या आपने डिस्कस किया अपनी टीम से कि आप फीडबैक कैसे लोगे. हु इज़ द फाइनल साइन ऑफ और हु ओन्स द प्रोजेक्ट. इज़ देयर अ स्टेक होल्डर. वी नीड टू कंसीडर हु इज़ नॉट ऑन योर लिस्ट. प्रेसिडेंट, डीन, बॉस. और व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट डेडलाइन. प्रोजेक्ट की डेडलाइन क्या होगी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करेंगे. और आर देयर एनी डेट्स व्हेन यू विल बी क्लोज और नॉट अवेलेबल. ठीक है, जब आप अवेलेबल नहीं हो तब आप इसके बाद देखेंगे कि विल देयर बी एनी मीटिंग और पॉइंट्स इन द प्रोजेक्ट वेयर यू विल वांट us to present on the current project status to a large group. Has your team been through a project like this in the past, and how did it go. Is there anything that would prevent the project from being successful. Is there a preferred mode of communication and online project planning tools. और देखो कि आर देयर एनी पॉइंट्स इन द प्रोसेस दैट सम स्टेक होल्डर्स माइट नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वी कैन एक्सप्लेन. फोर्थ में क्या हो गया, क्रिएट योर प्रोजेक्ट प्लान आउटलाइन. इसमें आफ्टर गेटिंग द आंसर्स you need take some time to think about the responses in light of the project goals and how your team might approach a similar project. If you are at a loss or where to start, take a look at the question at the beginning of the this chapter. इसमें who, what, when and how to of the project. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जितने भी टास्क हैं उनको आउटलाइन करोगे, उनका स्कोप ऑफ वर्क देखोगे और ट्राई करोगे कि जो प्रोजेक्ट है आपने जो प्लानिंग की है वो मैनेजमेंट जो मतलब जो उसकी आउटलाइन है उसके बेसिस से पूरी तरह से खरा उतरे. ठीक है, और ऑल यू नीड इन ए कैलेंडर टू चेक डेट्स. ठीक है, मीन्स कुल मिला के ये है कि टाइमली वो चीज़ हो जाए. ठीक है, अब आउटलाइन में क्या, जैसे डिलीवरेबल एंड द टास्क टेक टू क्रिएट दैम. ठीक है, या आउटलाइन से जिसमें क्या होगा सारी चीज़ें आएंगी और ये उसके यो क्लाइंट्स अप्रूवल प्रोसेस, टाइम फ्रेम्स एसोसिएटेड विद टास्क डिलीवरेबल्स, ideas on resources needed for task deliverables, a list of the assumptions you are making in the plan, a list of absolute as they relate to the project budget and or deadlines. फिफ्थ क्या हो गया, टॉक विद योर टीम. टीम से बात करो कि कैसे क्या है. तो इसमें क्या है, सारी चीज़ें जिसमें आप देखोगे मैनेज कैसे करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कितने लोग, कितने रिसोर्सेज. ठीक है, कब कितने ठीक है टास्क को टाइम देना है, ये सारी चीज़ें उसमें आप देखोगे. ठीक है, फिफ्थ में आप क्या करोगे, राइट योर फुल प्रोजेक्ट प्लान. पूरा प्रोजेक्ट प्लान लिखोगे और सब जिसमें कि एक चीज़ बताओगे कि कौन कौन सी पार्टी होंगी इसमें इन्वॉल्व, क्या क्या काम करोगे, कितना टाइम लगने वाला है. गैंट चार्ट के थ्रू आप इसको स्पेसिफाई भी कर सकते हो. ठीक है, और इसमें क्या बोलते हैं नेक्स्ट स्टेप जो उसमें एग्जीक्यूट और प्लान इन टीम गैंट. तो इसमें क्या होगा, टीम गैंट क्या होता है, इट इज़ एन आउटलाइन प्रोजेक्ट प्लानिंग टूल and this gives you the ability to quickly and easily build a project plan using most of the tips listed above and makes it even easier to adjust
using a simple drag and drop features. So creating a Gantt chart based on the steps you have outlined for your team is easy and kind of fun. So once you have created your project, you can have peace of mind knowing that you thought ahead and have a plan to guide you along as you go. फिर आप पब्लिश करोगे अपने प्लान को। इसमें क्या करो, जैसे पूरी चीज़ अपन बना लेते फिनिश हो जाती है, इसका मतलब आपने यू हैव डन योर रिसर्च, outline your approach, discussed it with your team and built your formal project plans. ठीक, तो इसमें देखोगे डू योर सेल्फ वंस क्विक फेवर एंड आस्क समवंस ऑन योर टीम टू रिव्यू। किसी से बोलोगे अपनी टीम में किसको रिव्यू कर, किसी को उनको देने से पहले अपने क्लाइंट को। अब देयर इज नथिंग मोर एम्बैरेसिंग देन बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर एंड डिलीवरिंग अ प्लान विद एन एरर। तो बहुत बेकार लगेगा अगर आप कोई मैनेजर हो तो आपकी डिलीवर करने से पहले उसमें देखा नहीं और वहाँ पे कोई बग निकल आया, कोई एरर निकल आई या इनकरेक्ट डेट निकल आई जैसे। अब 9th में क्या होगा, शेयर योर प्लान विद द टीम एंड मेक श्योर दे रीड इट। आप शेयर करोगे प्लान को और देखोगे कि आपकी टीम ने जो है रीड किया या नहीं किया। तो आप ये देखोगे सारी चीज़ करने के बाद जितना वर्क आपने किया था, जितने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, यू मेक श्योर दैट इट हैज़ एक्चुअली बीन रिव्यूड. So when you are delivering your project plan, make sure you provide a summary of it in prose format. So जो 10th क्या हो जाएगा आपका, prepare to keep planning. Some projects are smooth and easy to manage, and others are a complete nightmare that wakes up at 3 a.m. every night. It happens. So कुछ तो इतने easy होते हैं, कुछ इतने कठिन होते हैं, complicated होते हैं, उसके लिए आपको रात भर जगना पड़ता है इसको काम पूरा करने के लिए। ठीक है, तो अगर इसमें एक विद गुड टीम के साथ अगर देखो तो इट इज़ अ क्लियर स्कोप ऑफ वर्क एंड यू आर ऑन योर वे ऑफ मेकिंग अ सॉलिड प्लान that is manageable and well thought out. So having a solid project plan is your best defense against project chores. So this is all about today's session, and this session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.